भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। यह मैच मेहमान टीम श्रीलंका के लिए सीरीज में बने रहने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत गुवाहाटी वनडे जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। वहीं दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया की निगाह सीरीज पर कब्जा करने की होगी। कुल मिलाकर आज का मैच भी काफी रोमांचक होगा। तो आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। पहला मैच गुवाहाटी में हुआ था, जो इंडिया 1-0 से आगे बढ़त बनाई हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजन जी, भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज दूसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। हालांकि पहला जो मैच था जो गुवाहाटी में हुआ था उसमें इंडिया जीत चुकी थी और अभी 1-0 से जो है बढ़त बनाई हुई है। तो आज का जो मैच है वो कितना रोमांचक होगा? देखिए, मैच तो हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है, क्योंकि ये ओस का वक्त है और पिच भी जो आप अगर कहें तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर बैटिंग फ्रेंडली होती है। लेकिन अगर हम बात करें 2014 की, यही कोलकाता का ईडन गार्डन्स था, यही रोहित शर्मा बैटिंग के लिए आए थे, यही श्रीलंका की टीम थी। और उसके बाद जो धुनाई की थी रोहित शर्मा ने, अकेले 264 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी यादें जो है रोहित शर्मा की ईडन गार्डन से जुड़ी हुई हैं। और बहुत ही फेवरेट ग्राउंड रहा है रोहित शर्मा का, यहीं पर टेस्ट डेब्यू किया, उसमें शतक लगाया। तो रोहित शर्मा अभी फॉर्म में भी हैं, तो वो निश्चित तौर पर उस पारी को दोहराना चाहेंगे। और उस मैच में जो 2014 की मैं बात कर रहा हूं, जब श्रीलंका और भारत कोलकाता के ईडन गार्डन में भिड़े थे, तो उस वक्त जो है भारत ने 400 से ज्यादा रन बनाए थे। तो वही कुछ करना चाहेगी। और जिस तरह के फॉर्म में विराट भी हैं, लगातार वो अपना तीसरा शतक देख रहे हैं वनडे इंटरनेशनल में, बांग्लादेश में लगाया, गुवाहाटी में लगाया और अब कोलकाता में वो चाहेंगे। और कोलकाता का ईडन गार्डन्स उनका भी बड़ा ही फेवरेट ग्राउंड रहा है विराट का। तो कप्तान और पूर्व कप्तान जो कि प्रचंड फॉर्म में हैं, दोनों ही चाहेंगे कि वो उसी फॉर्म को बरकरार रखें। हाँ, लेकिन अगर मैं, जैसा मैंने कहा आपको कि जहां मैंने 400 की बात की, तो आपको बताऊं कि जो 5 साल पहले कोलकाता में एक वनडे इंटरनेशनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैच जो है वो बहुत हाई स्कोरिंग नहीं हुआ था। और उस वक्त जो है भारत ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 252 रन बनाए थे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो उतना भी स्कोर नहीं कर सकी और सिर्फ 202 रनों पर आउट हो गई। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन साल में अभी जिस तरह का मौसम है वहां पर ड्यू फैक्टर जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर हम मैच के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो भारतीय टीम सीरीज सील करने के इरादे से उतरेगी, जबकि श्रीलंकाई टीम वापसी करना चाहेगी। तो अगर भारतीय टीम को सीरीज सील करना है तो जो पिछले मैच की कुछ अच्छी चीजें थी, मतलब शानदार ओपनिंग शुरुआत, विराट का प्रचंड फॉर्म और आप कह लें कि उमरान और सिराज की गेंदबाजी, तो ये अच्छी चीजें थी, उसे कंटिन्यू रखना होगा। लेकिन कुछ सुधार की भी जरूरत है। और वो सुधार कहाँ चाहिए, तो आप देखेंगे कि टीम इंडिया का टेल जो है वो बहुत लंबा है। अक्षर पटेल के बाद जो है कोई बैटर वैसा है नहीं जो कि पारी को संभाल सके। और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो वहां पर आखिरी 2-3 ओवर में रन जो है बहुत कम आए थे गुवाहाटी में। तो इस चीज पर जो है भारतीय टीम को काम करने की जरूरत है। लेकिन आज कोई चेंज होगा मुझे दिखता नहीं। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर को थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेकर और थोड़ी देर तक क्रीज पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका टेल चुकी लंबा है और आप ज्यादा देर छोड़ देते हैं तो फिर टेलेंडर्स के वश की बात नहीं है कि वो तेजी से रन जुटा सके। जहां तक गेंदबाजी की बात है
तो मैंने कहा कि उमरान और सिराज की तो बात निराली है। शमी थोड़े से रस्ते दिखे थे पहले मैच में, लेकिन उन पर भी आप भरोसा कर सकते हैं कि वो जल्दी ही वापसी करेंगे। भारत के लिए मेन कंसर्न उसका स्पिन डिपार्टमेंट है। चहल और अक्षर जो है खासे महंगे साबित हुए थे गुवाहाटी में, और उन्होंने विकेट भी नहीं निकाला था। तो दोनों ने 20 ओवर में 116 रन जो है वो लुटाए थे और सिर्फ एक विकेट निकाला था। तो अगर हम कहें तो ये एक जगह है जहां पर भारतीय टीम को सुधार की जरूरत है। जहां तक चेंज की बात है तो कप्तान रोहित शर्मा ने सीरीज शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि वो बहुत ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं करना चाहेंगे। तो उस स्थिति से में और उस बयान को अगर हम आधार माने तो मुझे नहीं लगता कि आज विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ होगी या कोई चेंज होगा, अनलेस कि कोई निगल किसी प्लेयर को ना हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को आज भी बाहर ही बैठना पड़ेगा। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम है जो वापसी करना चाहती है, तो वापसी के लिए उन्हें भी कुछ चीजें करने की सख्त जरूरत है, और वो है कि नई गेंद का प्रॉपर यूज करना होगा। अगर नई गेंद के साथ वो अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं और शुरुआत में भारतीय विकेट झटक लेते हैं, तब जाकर आप भारत को दबाव में ला सकते हैं। इसके अलावा उन्हें जो है अपनी गेंदबाजी में भी सुधार करने की जरूरत है। हसरंगा जो कि उनके सबसे अनुभवी स्पिनर हैं, उन पर जो है ज्यादा जिम्मेदारी होगी। वो उस लय में नहीं दिखे थे गुवाहाटी में, तो श्रीलंकाई टीम हसरंगा पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मधुशंका को चोट लगी है, तो वो शायद न खेले, डिसलोकेट हो गया है उनका कंधा, तो लाहिरू कुमार को उतारा जा सकता है। तो ये चेंज जो है हम श्रीलंकाई टीम में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम उनके प्रतिभा की बात करें तो निसांका, अविष्का फर्नांडो हैं तो प्लेयर अच्छे कुशल मेंडिस, असलंका, धनंजय डिसल्वा, शनाका को तो अब आप भूल ही नहीं सकते। हर भारतीय की जुबान पर अब शनाका का नाम है। तो बैटिंग तो उनका भी स्ट्रांग है, लेकिन वो T20 के लिहाज से स्ट्रांग है। वनडे में जो होता है कि वो आपको ज्यादा देर क्रीज पर गुजारना होता है, क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा लंबा है, 50 ओवर खेलने होते हैं। तो इस लिहाज से थोड़ी जिम्मेदारी लेकर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को खेलना होगा। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि कोलकाता के ईडन गार्डन पर भी बल्लेबाजों का ही बल्ले बल्ले होगा, और भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी है। धन्यवाद रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।